हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन लेते हैं एक। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखेंगे। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी। क्या दे रखी है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अगर मैं यहाँ पर a b c तीनों का कंपैरिजन करूँ तो मुझे a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा -2 और c का वैल्यू मिलेगा -15। नाउ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बी, मैं शॉर्ट में QF लिख रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बी क्या होता है हमारे पास? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से मैं अपनी a b c तीनों की तीनों वैल्यूज़ इस राइट साइड पर पुट करूँगा। तो करते हैं पुट। माइनस b कितना है? -2। b का वैल्यू लगा दिया -2, प्लस माइनस का साइन लगाया, रूट का रूट लगाया, बी स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर, -4 ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू माइनस का 15 और इसके साथ नीचे होल डिवाइड और 2 इंटू ए का वैल्यू 1। अब इसे सॉल्व करना रह गया तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, प्लस माइनस रूट में 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगी माइनस माइनस की तो प्लस हो जाएगा और 15 4 जा 60 ये आया और नीचे होल डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? देखिए 2 का 2 रहेगा, प्लस माइनस यहाँ 60 प्लस 4 कितना हो गया? 64 होल डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला? 2 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट 8, तो 8 8 जा 64, 8 मिलेगा 2। तो पहला हम ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन तो क्या मिलेगा? हम यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो x इक्वल्स टू 2 प्लस 8 अपॉन 2। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना होगा? 8 प्लस 2 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 कट के कितना होगा? 5। सो x इक्वल्स टू 5। ऐसे ही हम एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन तो क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 8 अपॉन 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 में से 8 गया, -6 अपॉन 2 कैंसिलेशन होके -3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? -3। तो अब जीरोज़ क्या बन गया हमारे पास? एक तो 5 आ गया और दूसरा क्या आ गया? -3। तो हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू 5 और बीटा इक्वल्स टू -3। ऐसे करके हम इसको मेंशन कर सकते हैं। हाँ, फिर अगर हमारे ज़ीरोज़ निकल आए तो हम उनको चेक भी कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ को पुट करके अपने ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करके हम इसकी वैल्यू को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह स्पेस लेता हूँ, इसी में थोड़ा सा आपको एक या दोनों वैल्यू का मैं बताता हूँ पुट करके। 5 आप x की जगह लगाइए तो पूरे जगह कहाँ लगा दें? 5। तो 5 लगाएंगे क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 2 जा 10 और माइनस 15 तो कितना हो गया? 25 माइनस 25 कितना आया? 0। मतलब हमारा आंसर ठीक है। ये केवल चेक करने के लिए है। और ऐसे ही -3 लगा सकते हैं तो -3 लगाओ, तो यहाँ -3 लगाओगे तो क्या आएगा? -3 का स्क्वायर, फिर यहाँ -3 लगाओगे तो -2 इंटू -3 और ये माइनस का 15। तो इसे सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस का 6 और -15 तो 9 6
15 माइनस 15 कितना हो गया 0। इसका मतलब जो हमारा आंसर निकल के आया वो एक्यूरेट एकदम ठीक है, और ये एक तरीका है जीरोस निकालने का। थैंक यू वेरी मच।